Today we will continue chapter 3 of history for class 12th and chapter name is kinship caste and class। हम लास्ट वीडियो में कर रहे थे इतिहास का और महाभारत, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हमारे रहते हैं अभी, चलिए उन्हें भी देखते हैं। Another phase in 200 BC when worship of Vishnu was growing and Krishna was being identified with Vishnu। जो इसका दूसरा फेज़ देखने को मिला वो यह था कि जब विष्णु की पूजा बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही थी, यानी कि लोग जो हैं वो विष्णु की आराधना बहुत ही प्रभावी ढंग से कर रहे थे, उस समय पर श्री कृष्ण को, जो कि महाकाव्य के बहुत बड़े नायकों में से एक हैं, उन्हें विष्णु का अवतार बताया गया या विष्णु का रूप बताया गया। 200 से 400वीं ईस्वी के बीच में मनुस्मृति के कुछ मिलते जुलते उपदेशात्मक प्रकरण को महाभारत में जोड़ दिया गया। All these addition made the text, which started with less than 10,000 verses to 1 lakh verses. This work is traditional attribute to says वेद व्यास। तो इस तरह से इन उपदेशात्मक प्रकरण के जोड़ने के बाद जो पहले श्लोक महाभारत में केवल 10,000 थे, अब वो बढ़ कर के 1 लाख श्लोक जो हैं हो गए थे। जो इस महाभारत की परंपरा की जो व्रत रचना की वो मानी जाती है कि उसके रचयिता जो हैं वो ऋषि व्यास हैं। द टेक्स्ट प्रेजेंटेड इज क्लासिफाइड इनटू 2 sections, one that contains stories designated as the narrative। तो ऐसा माना जाता है कि इस महाभारत में 2 सेक्शन थे, 2 अलग अलग वर्ग थे। पहले वर्ग में जहाँ कहानी थी जिसको कि लेखक के द्वारा नरेट किया गया था, डिज़ाइन किया गया था, लिखा गया था, जबकि दूसरा सेक्शन में जो सामाजिक अवधारणाएं थीं उसके ऊपर बेस कहानियों को जगह दी गई। इसके साथ साथ जैसे हमने देखा कि मनुस्मृति के कुछ उपदेशात्मक संस्करण को इसमें जगह दी गई और कुछ सामाजिक सूचनाएं जो हैं वो भी लेखक के द्वारा या लेखक की कहानियों के द्वारा देने की कोशिश की गई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सकवेशन ऑफ हस्तिनापुर, यानी कि हस्तिनापुर की खुदाई या हस्तिनापुर की खोज। Excavation at Hastinapur, Meerut, UP were conducted in 1951-52 by B.B. लाल of ASI। हस्तिनापुर की जो खुदाई का काम शुरू किया गया वो मेरठ यूपी में उन्होंने कंडक्ट करवाया 1951 से 1952 के दौरान। बीबी लाल के नेतृत्व में ये खुदाई की गई थी, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के उस समय पर जनरल के रूप में काम कर रहे थे या सचिव के रूप में काम कर रहे थे। हाउसेज ऑफ दिस पीरियड वर बिल्ट ऑफ मड ब्रिक एज वेल एज बर्न ब्रिक। जो इस काल के जो घर थे वो मिट्टी की ईंटों से बने हुए थे और ये मिट्टी की ईंटें जो हैं ये पकी हुई ईंटें थी, यानी कि इन्हें बेक किया गया था। सोके जार आर ब्रिंकल ड्रेन्स वर यूज फॉर ड्रेनिंग आउट रिफ्यूज वाटर। गड्ढों का यूज़ किया जाता था या फिर ईंटों के नालों का यूज़ किया जाता था, जो गंदा पानी है उसे घर से बाहर निकालने के लिए। टेराकोटा रिंग वेल्स हैव बीन यूज बोथ एज वेल्स एज ड्रेनेज पिट। और मिट्टी के कुछ कुएं भी मिले जो कि पकी हुई मिट्टी के कुएं बनाए हुए थे। इनका दोनों ही तरह से यूज़ किया जाता था। पानी के लिए कुओं की तरह भी इनका यूज़ किया जाता था
या फिर ड्रेनेज पिट्स की तरह, यानी कि गंदा पानी जो है घर का वो इसमें निकाल दिया जाता था। इस तरह से भी ड्रेनेज पिट्स के रूप में इन्हें यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉलीएंड्री मैरिज इन महाभारत। महाभारत में बहुपति विवाह, जो कि हमें द्रौपदी की मैरिज देखने को मिली। द्रौपदी मैरिज विथ पांडवास वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीएंड्री मैरिज। तो द्रौपदी का विवाह जो पांडवों के साथ हुआ वो बहुपति विवाह का एक उदाहरण है। द पॉलीएंड्री मैरिज इन महाभारत सजेस्ट डिफरेंट थिंग। तो महाभारत में ये जो बहुपति विवाह है ये बहुत सारी चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करता है। इट मे बी बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ वुमेन ड्यू टू इंसेंट वॉर्स और ड्यू टू सिचुएशनल क्राइसिस एंड ऑल्सो द नैरेटिव समटाइम्स डज नॉट रिफ्लेक्ट द सोशल रियलिटीज़। तो इसके लिए इतिहासकारों ने अलग अलग अपने तरफ से रीजन्स जो हैं वो दिए हैं, कारण दिए हैं। जैसे कि उस समय पर युद्धों के द्वारा इतना ज़्यादा विनाश हो जाता था कि वुमेन्स की शॉर्टेज हो जाती थी, यानी कि औरतें जो हैं वो कम मिलती थी शादी के लिए। इसी एक कारण से एक औरत का विवाह जो है उनके 5 पतियों से विवाह इसमें द्रौपदी का दिखाया गया। और ड्यू टू सिचुएशनल क्राइसिस, कई बार जो स्थिति इस तरह की पैदा हो जाती थी जिसके कारण ये इस तरह के विवाह जो है वो करने पड़ते थे। कई बार जो लेखक है वो अपनी कहानी में सही तरह से सामंजस्य बिठाने के लिए इन तरह की घटनाओं को यूज़ करते हैं, यानी कि इस तरह की घटनाओं को लिखते हैं। लेकिन देखा जाए तो पूरे महाभारत में हमें सिर्फ ये एक ही केस मिलता है ऐसा जिसमें कि द्रौपदी जो है वो 5, यानी कि एक स्त्री के 5 पति हमें देखने को मिलते हैं। महाभारत अ डायनेमिक टेक्स्ट। लास्ट टॉपिक है हमारा महाभारत एक गतिशील ग्रंथ। तो महाभारत जो है वो बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर लिखा गया है, बहुत सारी भाषाओं के अंदर लिखा गया है। दोज पीपल हु रोट वर्जन ऑफ द एपिक एडिड स्टोरी ओरिजिनेटेड और सर्कुलेटेड इन देयर लोकेलिटीज़। तो वो लोग जिन्होंने कि इस महाकाव्य के दूसरे वर्जन्स को लिखा, दूसरी भाषा में जब इन्हें लिखना शुरू किया तो उन्होंने इसमें कुछ इस तरह की कहानियाँ भी जोड़ दी जो कि उनकी उस समुदाय में, उनकी उस लोकेलिटी में सर्कुलेटेड थी, वहाँ पर ये कहानियाँ जो हैं प्रचलित थी। द सेंट्रल स्टोरी ऑफ द एपिक वॉज ऑफन रिटोल्ड इन मैनी वेज। एपिसोड्स वर डिस्पिक्टेड इन स्कल्पचर एंड पेंटिंग। तो इसका जो कहानी का जो सबसे मेन जो हम कहेंगे मुख्य जो कहानी है इस महाकाव्य की, वो बहुत सारे तरीक़ों से दर्शाने की कोशिश की गई। ठीक है, जैसे कि कई मूर्तियों के द्वारा इसको, कई पेंटिंग्स के द्वारा, कई चित्रों के द्वारा इसको दिखाने की कोशिश की गई, कई कहानियों के द्वारा इसे लोगों को बताने की कोशिश की गई। They also provide themes for a wide range of performing art, play, dance and other kind of narration. तो इसके साथ साथ इस महाकाव्य की मुख्य कथा को अनेक पुनर्व्याख्याएं भी इसकी की गई। नाटकों, नृत्य कलाओं के द्वारा इसको जो है दिखाया गया, इसका दोबारा से नरेशन जो है वो किया गया। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर, 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको इस पूरे 3rd चैप्टर के नोट्स प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू सो मच।